जय धर्मेश। मैं आज अनादि प्रार्थना के बाद में जो प्रवचन है उसका आज चौथा भाग बताने जा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? चौथा भाग बताने जा रहा हूं। वो भाग है, हे सद्धर्मे इन्ना निंगन मोथरार की एम ऊहा की गड्डी नू खतर का राधम। क्या? हे सद्धर्मे एम इन्ना निंगन मोथरार की ऊहा की गड्डी नू खतर का राधम। मतलब यहां के बोल रहा है कि हे सद्धर्मे, मतलब हे सद्धर्मेश, हम लोग से भूल हुआ। हम लोग रियल और सही तौर में हमको जिस रास्ता पर चलना चाहिए वो रास्ता में नहीं जा रहे हैं और गलत रास्ता में हम लोग भटक चुके हैं। गलत रास्ता में हम लोग जा रहे हैं, तो हम सारे लोग उस सही रास्ता दिखाएं और हम सही रास्ता की ओर हम सारे लोग अग्रसर हो। और हम इस सही रास्ता को नहीं जान के, सही चीज को हम नहीं जान के हम लोग क्या कर रहे हैं? अंधेरे की राह पर चल रहे हैं और गड्डी नु खतर का राधा, मतलब गड्ढे में। क्या कहा है? हम लोग गड्ढे में, मतलब नीचे जहां की हमको नहीं करना चाहिए, मतलब गड्ढे में, दलदल में हम फंसे हुए हैं। तो हमें इस चीज से निकालिए। तो इस प्रवचन के माध्यम से हमें इसकी विशालता को जानना है। हे सद्धर्मे एम इन्ना निंगर मोता, बोला आपको भूल गए। एक वाले आपका ही चिंतन मंथन और विचार होना चाहिए। तो आपको हम लोग भूल के अन्य भूत प्रेत आत्मा देवात्मा और देवी देवताएं भूत पिचास, इन सारे अनाप समाप को धर्मेश समझ के हम लोग क्या कर रहे हैं? सही रास्ता पर या सही नाम लेने की जगह पर हम लोग गलत रास्ता और गलत नाम ले रहे हैं। हम लोग भूल गए। इसकी वजह से हम लोग गड्ढे में चले गए हैं, इसीलिए हम लोग विचलित हो चुके हैं। तो हमको सही रास्ता में ले चलिए। ये प्रवचन के द्वारा विशालता है। ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा चीज है। यहाँ इस विशालता को जानना है। इसकी जो गहराई है, इस गहराई को जानना है। और मैं इसलिए बार बार बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हे सद्धर्मे एम इन्ना निंगन मोत्रार की ऊखा घी गट्टी खतर करता हूं। मतलब एक्चुअली आपको ही मुझे पूजा पाठ करना चाहिए। यहां पर मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा समय आपको समझाने के लिए बात करना चाह रहा हूं कि जब कहते हैं, जब हमारा गर्भ में जन्म होता है तो उस समय जब हम गर्भ में पालने लगते हैं तो वो गर्भ की अवस्था जो होता है, माता के पेट में जब हम रहते हैं, वो समय हम लोग 9 महीना बहुत कठिन और बहुत समस्या के बीच में रहते हैं। कहते हैं गर्भ माँ के पेट में हम लोग जो रहते हैं उसमें इतना तकलीफ है, इतना दर्द है, इतना परेशानी है, वो नरक से भी बढ़कर नरक होता है। गर्भावस्था के दौरान उस समय हम लोग एक एक क्षण, एक एक दिन हम धर्मेश से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और कहते हैं कि हे धर्मेश, इस नरक से हमें निकाल दो। और इस नरक से निकलने के बाद में मैं जब जाऊंगा तो आपका ही चिंतन करूंगा, आपका ही बंधन करूंगा, आपका ही नाम लूंगा, ताकि मैं सदा और सदा के लिए मैं मुक्त हो जाऊंगा। इस नरक से निकालो, इस नरक से निकालो। क्यों कहते हैं? इसलिए कह रहे हैं कि हम जब पेट में रहते कितना संकुचित रहते हैं। मां के पेट में उल्टा लटके हुए रहते हैं, मांस के बीच में, हड्डियों के बीच में, और
मलमूत्र, इन सब बीचों में हम लोग उल्टा लटके रहते हैं। कितना ज्यादा परेशानी होती है। स्वर्ग नहीं, नरक से भी बड़ा नरक का तकलीफ होता है। इसीलिए मैं चाहूंगा दोस्तों, इस जो प्रवचन है उस प्रवचन की गहराई को समझिए। और एक बार मैं दोहरा देना चाहता हूं कि हे सधर्मे एम निंगन मोथरार की ऊका की कट्टी खतर कराता हूं। बाप रे बाप, कितने बड़ा विशालता है मेरे भाई। जीवन क्या है? जीवन में आज न कल हमें ये जीवन समाप्त होना ही होना है। तो हम हर एक काम करते हुए अपने हर एक चीज को हमको सही उपयोग करते हुए हमको धर्मेश को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। चलिए, आप इस विशालता को समझ गए होंगे प्रवचन का। मैं अगले भाग में फिर बताऊंगा। जय धर्मेश।